आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट की जो न सिर्फ फिजा में अपनी धाक बिठाता है बल्कि कुछ ऐसी खसूसियात रखता है जो कि आमतौर पर हमें जमीन पर चलने वाले टैंक में मिलती हैं। यस जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैकयान मैक 29 की, जो कि साबिक सोवियत यूनियन की तरफ से तैयार करता एक मशहूर जमाना मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो चलिए चलते हैं इस ताकतवर परिंदे की दुनिया में जो कि जमीन की तमाम तर ताकतों को आसमान की वसत में लेकर आया है। जी हाँ, डिजाइन और साख की बात करें तो मजबूती में किसी टैंक से ये वाकई कम नहीं है। मैक 29 का एयर फ्रेम यानी इसका जो बुनियादी ढांचा है वो इतना मजबूत है कि अगर आप इसे देखें तो फौरन जहन में एक भारी भरकम टैंक का तस्वर जहन में जरूर आता है। इसका फ्यूजलेज यानी मरकजी जिस्म इंतहाई रेनोफ्रेस्ट मटेरियल से बनाया गया है जो न सिर्फ इसे दुश्मन के हमलों से महफूज रखता है बल्कि शदीद तरीन मौसम और सख्त जमीनी हालात में भी कारआमद बना देता है। यही नहीं, मैक 29 की लैंडिंग गियर्स को भी खास तौर पर इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि ये रनवे के बगैर भी रफ ट्रेन यानी गैर हमवार जमीन पर बासानी से लैंड कर सकता है, बल्कि एक बैटल टैंक की तरह जो हर किस्म के जमीन पर दौड़ सकता है। और ये भी याद रखें कि इसके दो ट्रैबोफैन इंजन हैं जो ना सिर्फ इसे जबरदस्त थ्रस्ट फराहम करते हैं बल्कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन बाहिफाजत इसे वापस लाने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल एक आर्मर व्हीकल की तरह जो कि एक पहिया टूटने के बाद चलती ही रहती है। बाबे सी वकार इस जेट का काकपट भी किसी बख्तरबंद गाड़ी से हरगिज कम नहीं है। इसके अंदर बुलेट प्रूफ कैनोपी लगाया हुआ है जो कि दुश्मन के गोलों और शेल्स का मुकाबला कर सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक काउंटर मिर्जर्स और रेडार वर्किंग सिस्टम जैसे जदीद तरीन आलात मौजूद हैं जो कि दुश्मन के हमलों से पहले ही इसको आगाही जो है वो फराहम कर देते हैं। ये तमाम चीजें मैक 29 को सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं बल्कि एक फिजा में उड़ता हुआ टैंक और फिजा में उड़ता हुआ एक परिंदा बनाते हैं, और वो भी फुर्तीला परिंदा। मैक 29 में नस्ब है GSH यानी एक बेहतरीन किस्म की ऑटो कैनन जो कि 30 मिलीमीटर की खुदकार तोप है जो कि निहायत खतरनाक और दुश्मन के एयरक्राफ्ट और ग्राउंड टारगेट्स दोनों को तबाह कर सकती है। इसके अलावा ये जदीद तरीन जेट एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल जैसा कि R28 और R83 से लेस है, जबकि जमीन पर हमले के लिए लेजर गाइडेड बम्स और इन गाइडेड रॉकेट्स भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी मैक 29 का असला जो है वो किसी हैवी बैटल टैंक से कम नहीं है। ये अबाबे सी वकार एक ऐसा तियारा है, मैक 25 फाइटर जेट है जो किसी भी तरह से खतरात से निपट सकता है। इसे मैदान जंग में फौरी तौर पर फील्ड मेंटेनेंस के जरिए जो है वो रेडी किया जा सकता है। इसके जो मॉडल्स कंपोनेंट्स हैं, उनके जो टूल्स हैं, जो पुर्जे हैं, वो इस अंदाज में लगाए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर तब्दील भी किए जा सकते हैं और मरम्मत भी किए जा सकते हैं। ये वजह है कि मैक 29 जंग के दौरान भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रखता है। बाबे सी वकार मैक 29 एक ऐसा फाइटर जेट है जो सिर्फ रफ्तार, चुस्ती और हमलावर सलाहियत का मालिक ही नहीं बल्कि इसमें वो तमाम तर सर्वाइवल फीचर्स मौजूद हैं जो कि आमतौर पर हमें टैंक्स में या फिर जदीद तरीन फाइटर जेट्स में देखने को मिलती हैं। ये ना सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है बल्कि एक मुकम्मल वर मशीन है, एक लर्निंग पॉइंट है फॉर एविएशन स्टूडेंट्स के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोबाज को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे पीस।